बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और बोला गया है आगे कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करने से पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं और उनका अस्तित्व कैसे होता है, ये देख लेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसमें समीकरण की घात क्या हो, दो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। और इसमें क्या, a कभी भी जीरो नहीं रहेगा। ये जो a है ये कभी जीरो नहीं रहेगा। यदि ये जीरो हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें हम आगे देखेंगे, मूलों की प्रकृति बोला गया है। क्या बोला गया है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विविक्तकर। क्या करते हैं, विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है विविक्तकर। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब इसके तीन केस होते हैं। वो तीन केस क्या होते हैं, पहला केस होता है, पहला केस में क्या होता है कि यदि d का मान क्या हो, धनात्मक हो, क्या हो, तो मूलों का अस्तित्व होता है। लिखेंगे पहला, यदि d का मान या विविक्तकर का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो मूलों का अस्तित्व होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो मूलों की प्रकृति हम इसी से ज्ञात करेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3 से। यदि d का मान हमारा धनात्मक आता है, जैसे कोई भी धन वाली संख्या आती है, जैसे 2, 3, 4 प्लस की, तो उनका मूलों का अस्तित्व क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। वह इनके जो है अलग अलग दो मूल प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, वह दोनों जो मूल हमें मिलेंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे मतलब सेम नहीं होंगे। यदि एक 2 है तो दूसरा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब सेम नहीं होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये केस 1 है। केस 2 क्या होता है, यदि d का मान क्या हो, मतलब ये विविक्तकर जो हम सब जब सॉल्व करें, b² - 4ac की कंडीशन सॉल्व करें, तो उसका मान क्या हो, हमें शून्य हो। क्या हो, शून्य होता है। तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व इसमें भी होता है। क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों जो मूल होते हैं हमारे सेम प्राप्त होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो लिखेंगे मूल क्या होते हैं, मूल समान होते हैं। जैसे एक मूल 2 है तो दूसरा 2 ही आएगा, यदि 4 है तो दूसरा 4 ही रहेगा मूल। केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 क्या होता है कि यदि d का मान या विविक्तकर जो हम b² - 4ac में कंडीशन रखते हैं, उसका मान क्या आता है, यदि ऋणात्मक आता है, क्या आता है, ऋणात्मक होता है, तो मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। क्या होता है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व नहीं होता मतलब हम इसे कोई भी हल, मतलब इसे हम हल नहीं करेंगे, इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति हम इन 3 कंडीशन से ज्ञात करेंगे। यदि प्लस वाला मान आता है तो पहली कंडीशन हमारी लग जाएगी, मूलों का हम क्या लिख देंगे, मूलों का अस्तित्व है, ये लिख देंगे। यदि 0 भी आता है हमारा मान तो उसमें भी मूलों का अस्तित्व है, लिख देंगे। यदि ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, लिख देंगे। और बोल रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, मतलब पहली कंडीशन हो या दूसरी कंडीशन हो, इन दोनों कंडीशन में ही मूलों का अस्तित्व है। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी समीकरण, तो उन्हें क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या क्वेश्चन है कि 2x² - 3x + 5 = 0, ये दिया गया है। तो ये हमारा समीकरण एक द्विघाती समीकरण के रूप में दिया गया है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर क्या है, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, ये 5। अतः विविक्तकर निकालेंगे। विविक्तकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं।
क्या होता है, व्यक्त कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। बी का मान कितना है, -3, तो -3 का वर्ग माइनस 4ac आपस में गुणा में है, तो गुणे ए का मान 2 गुणे सी का मान 5। -3 का 2 बार गुणा करेंगे, -3 गुणे -3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा माइनस। इसका गुणा करेंगे 4 दूनिया 8, 8 पंचे 40, तो 40 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा, -31 आएगा। अब माइनस का मान आया, ये वाली केस 3 कंडीशन लग गई, तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, नहीं है। इसमें लिख देंगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक है अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः इसका जो हल है असंभव है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तभी हमें ज्ञात करना है, यदि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उसे हमें ज्ञात नहीं करना है। लिखेंगे चूंकि डी का मान क्या है, ऋणात्मक है अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, और यदि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो क्या लिख देंगे, अतः इसका जो हल है, अतः हल क्या हो जाएगा, असंभव है, या अतः इसे हल नहीं कर सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 3x² माइनस का 4√3 x + 4 बराबर 0, ये दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। इसे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर क्या है, a बराबर है 3, ये 3, b बराबर माइनस का 4√3 हो जाएगा ये, और c बराबर क्या है, c बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः विविक्त कर d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac, ये होता है। तो d बराबर b का मान कितना, माइनस का 4√3, इसका वर्ग कर देंगे, -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 4 हो जाएगा। -4√3 का क्या है, वर्ग है, तो -4√3 गुणे -4√3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16। क्या किया हमने, पहले चिन्हों का गुणा किया, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जो रूट के बाहर संख्या है उनका गुणा करेंगे, तो 4 और 4 का 16। अब √3 का √3 से करेंगे तो कितना आएगा, केवल 3। जब हम स्वयं संख्या का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, केवल रूट चिन्ह हट जाता है और वो संख्या बचती है। जैसे √2 गुणे √2 करेंगे तो 2 बचेगा, √4 गुणे √4 करेंगे तो 4 बचेगा, √8 गुणे √8 करेंगे तो 8 बचेगा। इसी तरह √3 का √3 से करेंगे तो क्या आएगा, केवल 3 आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 16 16 दूनी 32, 16 × 3 48, माइनस 4 × 3 12 और 12 चौको 48 आ गया। तो ये प्लस का है, ये माइनस का कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसमें क्या लिख देंगे, देखो इसमें मूलों का अस्तित्व है, कंडीशन जब हमारी 0 आती है ना तो उसमें क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है, और धनात्मक आती है तो उसमें भी होता है मूलों का अस्तित्व। इसमें लिखेंगे क्योंकि d का मान क्या है, 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जब मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इन मूलों को हम किससे ज्ञात करेंगे, द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, एक बार हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है, ये दिया है 3x² माइनस 4√3 x + 4 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दिया है। इसमें द्विघाती सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा द्विघाती होता है x बराबर माइनस का b, क्या होता है, -b प्लस माइनस कोष्टक में यहाँ पे b² माइनस का 4ac और बटे में 2a, ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। तो x बराबर इसमें मान रख देंगे, माइनस चिन्ह वही हो जाएगा। b का मान कितना है, b का मान हमने अभी निकाला था ना, ऊपर निकाला था, कितना निकाला था, माइनस का 4√3, तो -4√3 प्लस माइनस, अभी हमने b² माइनस 4ac का मान निकाला है,
b² माइनस 4ac का, ये कंडीशन यहाँ पे रखी थी ना, कितना आया हमारा 0 आया है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0 रख देंगे बटे 2a का मान कितना है, a का मान 3 दिया है, 3 रख दिए। तो x बराबर माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा और 4√3 बटे 2×3 6, कितना हो जाएगा 2×3 6 और प्लस माइनस में क्या बचा 0 बचा, क्या बचा 0। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों चिन्ह हैं, क्या हैं दोनों चिन्ह हैं, 4√3 बटे 6 और प्लस माइनस 0 है, दोनों चिन्ह हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्हों को अलग अलग लेना पड़ेगा, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे x बराबर 4√3 बटे 6, ये प्लस वाला लिया हमने, कौन सा लिया है प्लस, तो प्लस 0 हो जाएगा और इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, तो x बराबर क्या बचा 2√3 बटे 3, ये बचा और प्लस 0 है तो उसका मतलब है क्या नहीं है। ये एक हमारा आंसर हो गया, एक मूल्य हो गया। और दूसरा चिन्ह लेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 4√3 माइनस का 0 हो जाएगा बटे 6, काट देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, x बराबर 2√3 बटे 3, ये हमारा एक मूल ये निकला, एक मूल ये निकला। और हमने जो कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, मूलों जब हमारा d का मान 0 होता है तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मूल समान प्राप्त होते हैं, पढ़ी थी ना। तो देखो इसमें मूल समान ही हमें प्राप्त हुए हैं, देखो सेम है ना, मूल क्या है समान प्राप्त हुए हैं। जब भी कंडीशन d हमें 0 प्राप्त होता तब ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसी का। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 बराबर 0, ये दिया गया है अगला क्वेश्चन। इसे देखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या है 2, b बराबर माइनस का 6, c बराबर 3, कितना है c बराबर 3। तो विविक्त कर या अतः विविक्त कर d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, b का मान कितना -6, तो -6 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3, -6 का 2 बार गुणा करेंगे, -6 गुणे -6 तो माइनस माइनस प्लस, 6 6 36, 36 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24, तो 36 में से 24 जाएंगे कितना आएगा, 6 में 4 जाएंगे 2, 3 में 2 जाएंगे 1, कितना आएगा 12 आएगा। 12 आया मतलब क्या है, ये प्लस वाली संख्या आई। तो लिखेंगे चूंकि d का मान क्या है धनात्मक है, चूंकि d का मान क्या है धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों के अस्तित्व वाली हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, ये d का मान यदि धनात्मक प्राप्त होता है, ये वाली कंडीशन धनात्मक हो तो मूलों का क्या होता है अस्तित्व होता है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से तो अलग अलग मूल हमें प्राप्त होंगे, ये सभी कंडीशन होती है इसमें। तो d का मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व होगा तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसे द्विघाती सूत्र से या गुणनखंड विधि से, मतलब किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसे हमें मूल निकालना है, तो द्विघाती सूत्र से इसे हल कर देंगे। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से पहले समीकरण लिख लेंगे, क्या है 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया है। द्विघाती सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बटे 2a, ये होता है। इसमें मान रख देंगे x बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान है हमारा माइनस का 6, हमने ऊपर लिखा है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था 12 आया था। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 12 रख सकते हैं, वो भी अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट के अंदर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने b² माइनस 4ac का मान 12 है तो अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, बटे 2a का मान कितना है 2 है। x बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, ये 6 प्लस माइनस ये 12 बचा, बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस 12 से कुछ बाहर निकल आएगा तो 12 का हम ले लेते हैं लासा। 2 छक्का 12, 2 तीन 6 और 3 इक्कम 3। क्या निकलेगा? जोड़े में है ये, तो ये 2 बाहर निकल आएगा, तो इसे निकाल लिख देंगे 6 प्लस माइनस 2 अंडर क्या बचा? केवल √3 बचा बटे 4। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 6 प्लस 2 चिन्ह है, हमने पहले प्लस लिया, 2√3 बटे 4, और तो इसे सॉल्व कर देंगे। कितना आएगा? केवल इतना ही आएगा, और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे भी लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 6 प्लस ले लिया, माइनस लेना है, माइनस 2√3 बटे 4। इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, इस 6 प्लस 2√3 है, इससे कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकाल रहा है? 2 कॉमन निकाल रहा है। 2 कॉमन निकल रहा था तो हमने 2 निकाल दिया। जब 2 यहाँ से निकल गए तो क्या बचा? 6 है, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 3, तो 2 निकल गए तो क्या बचा? केवल 3 बचा। तो 3 प्लस यहाँ से 2 निकल गए, यहाँ √3 बचा बटे 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 3 प्लस √3 बटे 2, ये मिला। इसी तरह यहाँ पे भी वही कर देंगे। x बराबर 2 कॉमन निकाल देंगे, 6 बचा 3 बचा यहाँ पे, और माइनस √3 और बटे 4 हो जाएगा। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या निकला? 3 माइनस का √3 बटे 2। ये हमारे 2 मूल प्राप्त हो गए। और क्वेश्चन में जो कंडीशन थी हमारी धनात्मक वाली, उसमें बोला गया था कि अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। देखो, हमें इसमें अलग अलग मूल प्राप्त हुए हैं, एक प्लस का है, एक माइनस का है। और शून्य वाले में क्या था? उसमें 2 सेम मूल प्राप्त होते। अब अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना है, मतलब ये जो k दिया है हमें इसका मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हों। 2 बराबर मूल हों। इसमें क्वेश्चन में पहले से ही बोल रखा है कि क्या हो? मूल बराबर हों। तो हमारी जो विभक्तिकर की कंडीशन मूल बराबर वाली होती है, क्या होती है? d बराबर या b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये वाली हमें कंडीशन इसमें पहले से ही क्वेश्चन में बोल रखी है, तो वही ही हमें रखना है, ठीक है ना। तो इसमें लिख लेंगे क्या? यहाँ वही a बराबर 2, b बराबर a, c बराबर 3 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है। क्या बोला गया है प्रश्न में? चूंकि मूल क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में बोला है ना 2 मूल बराबर हैं, तो चूंकि जब मूल बराबर है इसीलिए विभक्तकर भी क्या हो जाएगा? विभक्तकर d बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और विभक्तकर d को लिख देंगे b² - 4ac बराबर कितना प्राप्त होगा हमें? 0। ऐसी कंडीशन लिख देंगे। b का मान कितना है? k, तो k वर्ग लगा है, वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3 बराबर 0 हो जाएगा। k² वही माइनस 4 दूनिया 8, 8 × 24 बराबर 0 हो गया। तो k², ये माइनस का 24 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24। अब 24 इस साइड वर्ग लगा है, इस साइड वर्ग हटेगा, ये वाला वर्ग, तो इस साइड क्या हो जाएगा? √24 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस का। अब 24 को हम लासा लेके मान निकाल लेते हैं। 2 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। तो क्या बाहर निकल रहा है? जो जोड़े में होता है अंडर रूट के अंदर संख्या से जब हम बाहर निकालते हैं तो जो जोड़े में होते हैं वही बाहर निकाल आते हैं। तो केवल 2 बाहर निकल आएगा और ये अंदर बचेगा, तो 3 दूनी 6 अंदर बचेगा। क्या बचेगा? k बराबर प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? √6 बचा। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे, तो हमें बराबर ही मूल प्राप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बराबर ही मूल प्राप्त हो रहे हैं। लिख देंगे अतः अभीष्ट हल बराबर क्या है? प्लस माइनस 2√6 है। ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन में के का मान पूछा था, तो के का मान निकला आया, क्या निकला हमारा +-2√6। अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं इसी का। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि के एक्स -2 और +6 बराबर 0, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले के एक्स का इस कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे। तो के एक्स का जब एक्स से गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह माइनस, के एक्स का 2 से गुणा करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, प्लस ये 6 वही रहेगा बराबर 0। समझ आया। के एक्स का जब एक्स से गुणा किया तो के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर के एक्स का -2 से गुणा किया तो माइनस का 2 के एक्स हो गया। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ए बराबर क्या है के, बी बराबर हमारा 2 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी माइनस चिन्ह है तो माइनस का 2 के, और सी बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि डी जो मूल है वो बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि मूल क्या है बराबर हैं, इसलिए विविक्त कर डी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो विविक्त कर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 हो गया। b का मान दिया है -2 के, तो -2 के स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे -4 गुणे a का मान ये दिया है k गुणे c का मान ये दिया है 6 बराबर 0 हो गया। -2k का 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि वर्ग है, तो -2k गुणे -2k, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब संख्या का करते 2 दूनी 4 और k का k से गुणा करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 6 से गुणा करेंगे 4 × 24 और 24 का k से फिर गुणा करेंगे तो 24k बराबर 0 हो गया। आगे देखते हैं इसे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 4 यहाँ है, k यहाँ है, यहाँ भी 4 है क्योंकि 24 को हम 4 × 6 लिख सकते हैं ना, तो 4 यहाँ भी है और k भी है, तो क्या निकल आएगा कॉमन, 4k कॉमन निकल आया। जब हमने 4 और k कॉमन यहाँ से निकाल लिया तो एक k बस बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक k बस बचा, और माइनस यहाँ से हमने क्या 4 निकल गया तो एक 6 बचा है, क्या बचा 6, और k बाहर निकल गया है बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, एक बार 4k को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार k - 6 को 0 के बराबर कर देंगे। लिखेंगे यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ को भाग में चला जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। एक आंसर हमारा ये हो गया। लिखेंगे पुनः यदि k - 6 बराबर 0 तो k बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। k का मान 0 आंसर हमारा नहीं रहेगा, k का मान हमारा क्या रहेगा 6 रहेगा। अतः लिख देंगे, अतः k का अभीष्ट मान क्या है 6 है, अतः k का अभीष्ट मान क्या है 6 है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम पहले आम की एक बगिया बना लेंगे। ये आम की बगिया है, ये हमारी लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी है दुगनी है, इस चौड़ाई से ये 2 गुनी है। यदि हम चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो वही जो क्वेश्चन में बोला गया है हम वही लिख लेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो क्वेश्चन में बोला गया है, माना बगिया की चौड़ाई बराबर क्या है x मीटर, हमने इसको चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। तो बगिया की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी, क्योंकि जो
लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो हमने चौड़ाई की 2 गुनी कर दिया। और दिया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि बगिया का क्षेत्रफल, क्या दिया है? बगिया का क्षेत्रफल कितना है? बगिया का क्षेत्रफल ऐसा क्वेश्चन में दिया है 800 वर्ग मीटर। कितना दिया है? 800 वर्ग मीटर ऐसा दिया गया। तो बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मान दिया है। लंबाई का मान है 2x, चौड़ाई का मान है x बराबर 800। 2x का x से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ गुणा में ही आ जाएगा तो भाग में, तो x स्क्वायर बराबर 800 भागे 2 काट देंगे, 2 चौको 8, 400 बचेगा। x स्क्वायर बराबर क्या बचा? 400। इस साइड वर्ग लगा है, वर्ग हटेगा, इस साइड अंडर रूट लग जाएगा। x बराबर प्लस माइनस रूट का 400। 400 से क्या बाहर निकल आएगा? 400 को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 20 हैं और रूट के अंदर हैं तो क्या हो जाएगा? एक 20 बाहर निकल आएगा और रूट चिन्ह हट जाएगा, तो प्लस माइनस का क्या आ गया? 20 आ गया। अब क्या लेंगे? एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो हमारा क्या आएगा? x का मान क्या आएगा? x का मान एक बार 20 आएगा, x का मान एक बार माइनस का 20 आएगा। तो -20 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लंबाइयाँ होती हैं, दूरियाँ होती हैं, वो हमेशा धनात्मक होती हैं, ना कि ऋणात्मक। तो ये क्या हो जाएगा? ये मान हमारा अमान्य हो जाएगा। हमारा मान कौन सा माना जाएगा? 20 माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अतः बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी है? 20 मीटर है। तथा क्वेश्चन में क्या बोला है कि बगिया की लंबाई, तो बगिया की लंबाई हमने माना था 2x, मतलब 2 गुणे 20 कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40 मीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में यही बोला था गया था कि हमें बगिया की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई हमारी कितनी निकली? 40 मीटर और चौड़ाई कितनी निकली? 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दिया है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमें पहले चेक करना है कि स्थिति संभव है या नहीं है। यदि होगी तो उनकी वर्तमान स्थिति निकालना है। और आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें क्या निकालना है? इनकी वर्तमान आयु निकालना है। तो लिखेंगे, चौथा है, माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिया? इसकी आयु को x मान लिया, तथा द्वितीय या दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी? क्या होगी? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों मित्रों की आयु का योग, जैसे एक कोई मित्र सोहन है, एक कोई मित्र है रोहन, इन दोनों की आयु का योग बोला है कि 20 है। दोनों की आयु का योग कितना है? 20 है। तो हमने सोहन की यदि x मान लिया तो रोहन की क्या हो जाएगी? हम इस x को इस साइड भेज देंगे तो रोहन की निकलेगी 20 माइनस x। इसी तरह यहाँ पे दूसरे मित्र की क्या निकलेगी? 20 माइनस का x, ये निकलेगी। वर्ष लिख देंगे। अब क्वेश्चन में कुछ बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व की इनकी आयु निकाल लेते हैं। लिखेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की या पहले मित्र की आयु, अभी x है तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? जब भी पूर्व बोले तो हमें माइनस करना है, यदि पश्चात बोले या बाद में बोले तो हमें प्लस करना है। अभी उसकी है x पूर्व बोल रहा है तो माइनस की 4 कर देंगे, 4 वर्ष पूर्व। जैसे अभी मैं 8 साल का हूँ तो 4 वर्ष पूर्व कितने का होगा? 4 साल का होगा, तो वही हो जाएगा। अब 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की निकाल लेंगे, दूसरे या द्वितीय, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु अभी कितनी है? अभी है 20 माइनस x,
और -4 कर देंगे क्योंकि 4 वर्ष पूर्व बोला गया है। तो 20 में 4 जाएंगे 16 माइनस x वर्ष लिख देंगे, इसमें भी वर्ष लिख देंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, क्वेश्चन में बोला गया है। अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार या द्वितीय प्रश्नानुसार लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, ऐसा बोला गया है। आयु 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का बोला गया है गुणनफल कितना है, क्वेश्चन में बोला गया है 48 है। कितना है? 48 है। इसे सॉल्व कर देंगे तो पहले की निकली है x माइनस 4, दूसरे की निकली है 16 माइनस x, इन दोनों की आयु का गुणनफल ऐसा बोला गया है बराबर 48 हो जाएगा। इसका पहले x का पूरे के साथ गुणा कर देते हैं, फिर -4 का पूरे के साथ गुणा करेंगे। x का 16 से करेंगे तो 16x, फिर x का -x से करेंगे तो माइनस का x², माइनस का 4 का 16 से करेंगे तो माइनस का 16 चौको 64, माइनस का 4 का -x से तो माइनस और माइनस प्लस 4 का x से 4x बराबर 48 हो गया। अब क्या करेंगे, 16x है 4x, 16 4 20x हो गया, माइनस का x² माइनस 64 बराबर 48। अब क्या करें, हमें यहाँ माइनस का x² दिख रहा है, हम सभी मानों को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो ये x² माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का, ये 20x इस साइड प्लस का है, इसे इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 20x, ये माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का 64, ये 48 हमारा प्लस ही का है उस साइड है तो प्लस का ही रहेगा, बराबर क्या बचा 0। तो x² माइनस का 20x क्या हो जाएगा, ये 8 4 12 6 4 10 1 11 112 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि इनका अस्तित्व हो तो ही हमें मान निकालना है। अब पहले इनका अस्तित्व हम निकाल लेते हैं। अस्तित्व कैसे निकालते हैं, अस्तित्व हम विभक्त कर से निकालते हैं। b² माइनस 4ac बराबर 0 ऐसे निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या है 1, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112 है। तो विभक्त का d बराबर, तो विभक्त का लिख सकते हैं, विभक्त का d बराबर क्या हो जाएगा, अस्तित्व हम निकाल रहे हैं तो b² माइनस 4ac, b का मान कितना है माइनस का 20 तो माइनस का 20 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 112 हो जाएगा। तो 20 का माइनस का 20 का वर्ग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे -20 गुणे -20 तो माइनस माइनस प्लस, 20 का 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 माइनस 4 1 कम 4, इसका जब इस 112 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 448 आ जाएगा। और 448 में 400 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 48 आएगा। और माइनस का मान हमारा आ गया, मतलब क्या है, ये क्या है हमारा मान, डी का मान ऋणात्मक है और ऋणात्मक होता है तो उसका क्या अस्तित्व नहीं होता है। हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, उसमें क्या कंडीशन पढ़ी थी कि यदि मान हमारा ऋणात्मक आता है, यदि डी का मान क्या आता है ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। और क्वेश्चन में बोला गया था यदि अस्तित्व हो तभी हमें निकालना है। अब अस्तित्व नहीं है तो हमें अब हल नहीं करना है, यहीं तक लिख देंगे। लिखेंगे चूंकि डी का मान क्या है ऋणात्मक है, आता है यह स्थिति क्या संभव नहीं है, ये हमारा हो गया। यदि अस्तित्व होता तो हम इसे और आगे लगाते, अब अस्तित्व है नहीं तो हमें यहीं तक ही लगाना है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। पहले हम इसका समीकरण निकालेंगे, समीकरण से हम विभक्त कर से सॉल्व करेंगे कि इस पार्क बनाना संभव है कि नहीं है। यदि हमारा मान 0 आता है या धनात्मक आता है तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, यदि ऋणात्मक आता है तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसे लिखेंगे, पहले हम एक पार्क बना लेते हैं, ये पार्क है, इसे ही लंबाई डाल देते हैं, ये चौड़ाई। अब इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है क्या कि पार्क का परिमाप
क्वेश्चन में दिया है पार्क का परिमाप बराबर दिया है कितना 80 मीटर दिया है तथा पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन में इतना दिया गया है। तो पहले हम पार्क की लंबाई को मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे तो चौड़ाई अपने आप ही निकल आएगी। लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। हमने क्या मान लिया? पार्क की लंबाई को x मान लिया। और चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है? पार्क का परिमाप, परिमाप हम कैसे निकालते हैं? ये लंबाई, ये चौड़ाई होगी हमारी, ये लंबाई होगी, सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो परिमाप निकाल आता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे हम परिमाप निकालते हैं। तो 2 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई। उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? 2 कॉमन निकाल लेंगे, लंबाई और प्लस चौड़ाई। और क्वेश्चन में परिमाप हमारा दिया है, कितना दिया है? 80 दिया है। अब ये 2 गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में, तो 80 भागे 2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो ये हमारा 40 आ गया। 40 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमने लंबाई को क्या माना है? लंबाई को हमने x माना है, तो लंबाई का मान हम यहाँ पे x रख देंगे। तो 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। अब ये x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 40 माइनस x बराबर चौड़ाई। देखो हमें चौड़ाई का मान भी मिल गया। चौड़ाई बराबर क्या मिला? 40 माइनस x। और लंबाई हमें क्या मिली? x मिली। और चौड़ाई मिल गई 40 माइनस x मिल गई। अब पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अतः लिखेंगे, अतः पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पार्क का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 400 वर्ग मीटर। तो 400 बराबर लंबाई हमने मानी थी x, चौड़ाई हमने मानी है, निकाला है हमने मान, ये निकाला है 40 माइनस का x। तो 400 बराबर x का अंदर गुणा कर देंगे, x का 40 से गुणा करेंगे तो 40x, x का माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। माइनस x है, इसे प्लस करने के लिए हम दोनों को इस साइड ले आते हैं। ये माइनस का x स्क्वायर है, ये बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का x स्क्वायर। ये 40x प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 40x। और ये 400 हमारा प्लस ही का रहेगा बराबर 0। अब इसका हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या ऐसी पार्क की बगिया बनाना संभव है? संभव है तो हमें मान निकालना है, संभव नहीं है तो मान नहीं निकालना। पहले हम संभव की स्थिति निकाल लेते हैं। स्थिति के लिए हम क्या करते हैं? स्थिति के लिए हम विविक्त का निकालते हैं। लिखेंगे स्थिति के लिए यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा? 1, b बराबर -40 और c बराबर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो विविक्त का d बराबर, या क्या होता है विविक्त का d? b स्क्वायर माइनस 4ac। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन लिखेंगे। b स्क्वायर का मान कितना है? माइनस का 40 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 400 हो जाएगा। तो -40 का वर्ग मतलब -40 गुणे -40, माइनस माइनस प्लस, और 40 से 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 1600 हो जाएगा। माइनस यहाँ भी 4 का 1 से 4 एक कम 4, 4 आया, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 1600। ये 1600 प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा। कितना आया हमारा? ये हमारा आ गया 0 आ गया। डी का मान कितना आ गया? 0। और जब डी का मान 0 आ गया तो क्या हो गया? मूलों का अस्तित्व है। लिख देंगे चूंकि डी का मान क्या है? 0 है, अतः क्या होगा? अतः यह स्थिति संभव है। संभव है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब संभव है तो हमें क्या निकालना है? द्विघाती सूत्र से लंबाई और चौड़ाई निकालना है, मतलब किसी तरीके से x का मान निकालना है। तो हम द्विघाती सूत्र से x का मान निकाल लेंगे, जिससे लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल आएगा। लिखेंगे अतः द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है?
होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये होता है एक्स बराबर माइनस बी, क्या माइनस बी माइनस, और b का मान हमारा कितना होता है -40 दिया है तो माइनस का 40 लिख देंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 0 निकाला तो 0 बटे 2a, a का मान कितना है, a का मान है 1, ये हो जाएगा x बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस का 40 और यहाँ पे क्या बचा प्लस माइनस 0 बटे 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो x बराबर क्या बचा 40 बटे 2, क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि 0 है और 0 का मतलब रहता नहीं है, तो 40 बटे 2 बस बचा, तो कितना आ गया 20, x का मान आ गया 20 आ गया हमारा x का मान। तो हमने क्या माना था क्वेश्चन में, हमने माना था लंबाई को माना था x और चौड़ाई को माना था 40 माइनस x, और क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो क्या लिख देंगे, अतः पार्क की लंबाई बराबर हमने x माना था x मीटर, तो x का मान आया है 20 तो 20 मीटर हो जाएगी, तथा पार्क की चौड़ाई बराबर हमने कितनी निकाली है, हमने निकाली है 40 माइनस एक्स निकाली है, कितनी निकाली है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स का मान है 20, तो कितना आ जाएगा, इसका भी 20 मीटर आ जाएगा। देखो दोनों मान क्या आए हैं, बराबर आए हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर आई हैं, यदि लंबाई और चौड़ाई बराबर आई हैं तो पार्क हमारा कैसा कहाया, वो पार्क हमारा देखो लंबाई भी 20 है चौड़ाई भी 20 है, तो पार्क हमारा एक वर्गाकार पार्क कहाया, कैसा कहाया, वर्ग के आकार का। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि चूंकि लंबाई और चौड़ाई समान है अतः पार्क क्या है, एक वर्गाकार है।